माता लक्ष्मी के पूजन में कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं जो यदि कोई करता है तो माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं। तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले आप माता लक्ष्मी के पूजा के लिए ना बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध है कमल का फूल। जी हाँ, कमल का फूल आप जरूर जरूर लेकर के आएं। अगर कमल का फूल आप जहां रहते हैं वहां उपलब्ध नहीं है तो कमल कट्टे ये आपको मिल जाते हैं किसी पंसारी की दुकान से। तो आप 5 या 7 कमल कट्टे भी ला सकते हैं। कमल का पुष्प मिल जाता है तो अति उत्तम है, ये जरूर लेके आए। अब जब आप लक्ष्मी पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराना ही है। इस बात की भूल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो मिट्टी के भगवान रखते हैं यानी कि मिट्टी की प्रतिमाएं लेकर के आते हैं वो स्नान नहीं करा सकते। तो आप उन प्रतिमाओं के आगे एक कटोरी कोई पात्र रख लीजिए और चम्मच से दूसरे पात्र से पंचामृत लेकर के उस कटोरी में स्नान कराने के भाव से छोड़ सकते हैं। लेकिन जो धातु की प्रतिमाएं रखते हैं पूजन में वो अवश्य ही जो है पंचामृत का स्नान कराएं। पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, शहद, शक्कर और देशी घी, इसको मिला लें और मिलाने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी जी शुक्र ग्रह से जोड़कर लक्ष्मी जी को देखा जाता है और जो पंचामृत है ना, ये पंचामृत शुक्र की शुद्ध वस्तु है। यानी कि अगर आप अपने शुक्र को मजबूत करेंगे, बलवान करेंगे माता लक्ष्मी की पूजा के माध्यम से, तो पूरे जीवन भर आपको धन की कमी नहीं रहेगी। तो माता लक्ष्मी को आप पंचामृत का स्नान कराएं, उसके बाद साफ जल से स्नान करा दें। उसके बाद जब आपकी पूजा आगे बढ़ती है कि जब आप कुमकुम लगाते हो माता को, जब आप फूल चढ़ाते हो, तो जो आपको मैंने कहा था कि कमल का पुष्प लेके आना है, तो वो कमल का फूल आप माता लक्ष्मी जी पर स्नान के उपरांत जब आप कुमकुम लगा देंगे, वस्त्र पहना देंगे माता को, उसके बाद कमल का पुष्प मां के चरणों में अवश्य ही चढ़ाएं। अब कमल का पुष्प चढ़ाने के बाद में अब आगे की पूजा में माता लक्ष्मी की पूजा में भोग में बताशे और खील ये जरूर आपको चढ़ाने हैं। माता लक्ष्मी भगवान गणेश पर आपको खील और बताशे चढ़ाने ही हैं, क्योंकि ये भी शुक्र और चंद्रमा की प्योर वस्तु है। यानी कि चंद्रमा और शुक्र दोनों का संबंध धन से होता है। तो दीपावली के दिन ये खील और बताशे, इसका महत्व इसीलिए तो है क्योंकि ये शुक्र की चीजें हैं। तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, इन पर आप खील बताशे का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो केसर डालकर आप जो है ना घर में खीर जरूर बनाएं। और खीर का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न करता है। माता लक्ष्मी को बहुत जो है प्रिय है खीर। तो खीर का प्रसाद माता लक्ष्मी को आप जरूर भोग लगाएं। और बाजार से आप लेकर के आएं हरा धनिया। जी हाँ, हरे रंग की धनी जो कि पंसारी पे आपको मिलेगी, जो मसाले में धनिया आता है, साबुत धनिया लेके आना है आपको। लेकिन उसका रंग जो है ना वो हरे रंग का होना चाहिए, जो कि एक पीले रंग का आता है, एक हरे रंग का आता है। आपको लेके आना है हरे रंग वाला, वो लेकर के आए और पूजा में थोड़ा सा गणेश जी के आगे, थोड़ा लक्ष्मी जी के आगे आप उसको चढ़ाएं। और एक चांदी का सिक्का गंगा जल में धोकर पंचामृत में स्नान करा करके साफ करके अच्छी तरीके से, और उसके बाद उस पर कुमकुम लगा करके वो भी माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के सम्मुख आप उसको रखें। ये जो चीजें हैं ना, ये जरूर करनी है आपको, क्योंकि ये माता लक्ष्मी की पूजा में अवश्य ही होनी चाहिए। और अगले दिन आपको क्या करना है कि अगले दिन इन सभी चीजों को, जैसे कि चांदी का सिक्का, कमल का फूल और जो धनी आपने चढ़ाई थी वो, यदि आपने कमल कट्टे चढ़ाए थे कमल के फूल की जगह, तो कमल कट्टे लेने हैं। एक लाल रंग के या हरे रंग के कपड़े में आप इन सभी वस्तुओं को बांध के अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख लीजिए। यकीन मानिए माता लक्ष्मी की साल भर आप पर भरपूर कृपा बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, ये पूजा में आवश्यक चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो माता लक्ष्मी का नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। जल्दी मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।